अस्सलाम वालेकुम। आज जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे वो हैकर रैंक की प्रॉब्लम है स्टेयरकेस। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमें साइज दिया जाता है 4, 5, 6 और हमने एक स्टेयरकेस प्रिंट करवाना होता है और इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिमेंट्स उसी इक्वल लेंथ के होते हैं। जैसे यहाँ प्रॉब्लम में बताया भी जा रहा है कि जो इसका बेस और हाइट है वो बोथ इक्वल टू n होते हैं और सिंबल जो हम यूज़ करेंगे वो है हैश का। इसको बाय बेस एंड हाइट इक्वल होने से मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4 ये हाइट में भी उसी साइज का जो साइज हमें गिवन है एंड बेस में भी उसी साइज का है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4। जिन लाइंस पे हमने सिर्फ सिंबल 1, 2 या 3 टाइम्स प्रिंट किया हुआ है उन लाइंस में जो वाइट स्पेसेस हैं वो भी सम अप करके उस जो हमें साइज गिवन है उसी के इक्वल जाती हैं। इसके बाद नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन है। जो कॉन्स्टेंट्स है वो 0 से 100 तक वैल्यू इनकी हो सकती है। आप नीचे देखेंगे तो सैम्पल जो केस है उसमें हमें इनपुट 6 गिवन है, तो जो इसका आउटपुट है वो भी एक 6 बाई 6 का स्टेयर केस है। 6 इन हाइट एंड 6 इन बेस, 1, 2, 3 अप टू 6। तो इसको हम आईडी में कोड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एन नेम का, जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू 6 से। उसके बाद हम एक स्ट्रिंग लेते हैं जिसमें हम हमारा जो सिंबल हमने प्रिंट करवाना है उसकी वैल्यू स्टोर करवाते हैं। नेक्स्ट पे अब यहाँ लॉजिक ये है कि हम एक फॉर लूप लेंगे और उसके अंदर सबसे पहले हम स्पेसेस प्रिंट करवाएंगे एंड देन हम हमारा सिंबल प्रिंट करवाएंगे। अब ये स्पेसेस एंड ये सिंबल इस तरह से प्रिंट होगा कि इसका जो टोटल सम ऑफ कैरेक्टर्स है वो 6 हो। जैसे विद एवरी इटरेशन हमारे सिंबल्स की काउंट इंक्रीज हो रही है तो पीछे प्रीसीडिंग स्पेसेस की वैल्यू अमाउंट डिक्रीज होगी। तो सबसे पहले हम एक फॉर लूप लेते हैं, एक काउंटर वेरिएबल आई लेते हैं जिसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं। देन एक कंडीशन देते हैं कि अप टू n टाइम्स और इक्वल्स टू n चलेगा और हर आइट्रेशन के साथ इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। नेक्स्ट सबसे पहले हम प्रिंट करवाएंगे स्पेसेस। तो स्पेसेस प्रिंट कराने के लिए एक मैं टेम्परेरी वेरिएबल ले लेता हूँ इंट स्पेस और इसको मैं वैल्यू के इक्वल कर देता हूँ n। अब नेक्स्ट मैं स्पेसेस इक्वल्स n करने का मकसद ये है कि जो टोटल मैंने स्पेसेस प्रिंट करवानी है वो होगी n टाइम्स। अब मैं एक वाइल लूप लूंगा जो वो स्पेसेस प्रिंट करवाएगा और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो स्पेस है वो तब तक रन हो जब तक उसकी वैल्यू ग्रेटर है i के। अब यहाँ कंडीशन ये है कि स्पेस में वैल्यू 6 है तो ये ग्रेटर देन आई चलेगा और आई की वैल्यू क्या है फर्स्ट इटरेशन में 1। तो ये कि 5 टाइम्स ये लूप रन होगा और 6 टाइम मैं अपनी ये सिंबल प्रिंट करवाऊंगा। तो 5 + 6 6 कैरेक्टर्स होंगे जिनमें 5 स्पेसेस होंगी एंड 6 कैरेक्टर मेरा ये सिंबल होगा। उसी के साथ विद नेक्स्ट आइट्रेशन i2 हो जाएगा तो 4 टाइम्स स्पेस प्रिंट होगी एंड जो नेक्स्ट मैं लूप यूज़ करूँगा उसमें 2 टाइम्स मेरा सिंबल प्रिंट होगा। स्पेसेस प्रिंट करवाते हैं। ये मेरी स्पेस प्रिंट होगी और विद एवरी आइट्रेशन मैंने स्पेस की वैल्यू कम करनी है। ये अब तक मेरी स्पेसेस प्रिंट होगी। अब नेक्स्ट मैं प्रिंट करवाऊंगा मेरा सिंबल। तो सिंबल प्रिंट करवाने के लिए मैं एक और वेरिएबल लूंगा जो कि होगी काउंट किस चीज़ की, कि मैंने कितने टाइम्स अपना सिंबल प्रिंट करवाना है। जैसे i = 1 है मीन्स मैंने 1 सिंबल प्रिंट करवाना है। नेक्स्ट आइट्रेशन में i2 होगा तो मैंने 2 टाइम्स प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा कि एक वाइल लूप लूँगा और ये वाइल लूप चलेगा जब तक मेरी काउंट ग्रेटर देन 0 रहेगी। नेक्स्ट मैं सिंबल प्रिंट करवाऊँगा और मैं अपनी काउंट डिक्रीज करी जाऊँगा अप टू 0 टाइम। अभी तक क्या हो रहा है कि मैंने एक फॉर लूप लिया है जो कि मेरा 6 टाइम रन होगा इस कंप्लीट स्टेयरकेस के लिए। नेक्स्ट पे एक वाइल लूप है जो स्पेसेस प्रिंट करेगा। उसके बाद एक और वाइल लूप है जो उस सिंबल को इन काउंट टाइम रन करेगा। अब लास्टली न्यू लाइन ऐड करेंगे हम। ओके, अब हम इसको रन करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा स्टेयरकेस प्रिंट है 6 बाई 6 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2,
3 4 5 6, तो ये बेस एंड हाइट दोनों में इक्वली 6 टाइम प्रिंट है। अब हम हैकर साइट पे चलते हैं एंड वहाँ पे अपना सोल्यूशन टेस्ट करते हैं कि क्या ये सोल्यूशन एक्सेप्टेड है हमारा या नहीं। कॉपी करेंगे कोड को, वेबसाइट पे जाएंगे, लैंग्वेज वर्जन जावा 15 सेलेक्ट की है मैंने। ओके, अब हम इसको रन करते हैं। पहले कोड रन करेंगे तो टेस्ट केस पास हो गया। अब हम अपना कोड सबमिट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जितने भी टेस्ट केसेस थे वो सब हमने इस कोड से पास कर लिए। अब नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे कि जो हमने इतना कोड लिखा है इसको राइट करने का एक सिंपलर मेथड भी है जो जिसमें सिर्फ 3 लाइंस ऑफ कोड यूज होता है और यही काम हम कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इंटरव्यू के लिए प्रेप करना है। तो हम कोई आउटस्टैंडिंग कोड सोल्यूशन हमारे इंटरव्यू को प्रोवाइड करेंगे तभी हम बाकी कैंडिडेट से स्टैंड आउट करेंगे, जो कि बाकी कैंडिडेट्स के सोल्यूशन से फास्टर भी होगा और बेटर भी होगा। तो हम इस कोड को कमेंट आउट करते हैं। इस पार्ट को कॉपी करूंगा मैं। ओके, अब लॉजिक यहाँ पे भी सेम है। हमने 6 टाइम्स हमारा लूप रन करना है ताकि हम जो हमारा स्टेयर केस है वो प्रिंट करवा सके। लेकिन फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि मैं एक लाइन लूँगा। अब मैं इसको इस तरह प्रिंट करवाऊँगा कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5 एंड लाइन 6। तो अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा लाइन नेम का और उसको मैं वैल्यू साइन करूँगा। क्या मैंने क्या करना है कि मैंने जो मेरा सिंबल है ना इसको डुप्लीकेट करवाना है इस लाइन पे। तो वो मैं कैसे करवाऊँगा कि मैं क्या करूँगा, सिंबल डॉट सिंबल डॉट और ये मुझे एक मेथड देता है रिपीट नेम का। ये क्या करता है कि जो भी वैल्यू मेरे इस सिंबल वेरिएबल के अंदर है उसको रिपीट करेगा अप टू टाइम्स 1। तो अगर मेरा i 1 है इसका मतलब है वो सिंबल 1 टाइम रिपीट होगा। i अगर मेरी वैल्यू 2 होगी तो मीन्स वो सिंबल 2 टाइम्स रिपीट होगा। अब सिंबल तो मैं रिपीट कर लूँगा लेकिन इसकी प्रीसीडिंग जो पैडिंग है या वाइट स्पेसेस है वो ऐड करनी है। तो उसको मैं किस तरह करूँगा, मैं स्ट्रिंग की फॉर्मेट क्लास यूज़ करके आउटपुट फॉर्मेट करूँगा। तो मैं आउटपुट पे जाता हूँ, मैं यूज़ करूँगा स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। ओके, मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको फॉर्मेट इस तरह से करना है कि मॉडुलस में लूँगा प्लस n टाइम्स मुझे इसकी फॉर्मेटिंग चाहिए। ओके, सो इसका मतलब ये है कि मेरी जो स्ट्रिंग होगी उसके टोटल जो कैरेक्टर्स होंगे वो n टाइम्स होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिया है तो जो मेरी आउटपुट स्ट्रिंग होगी उसके टोटल कैरेक्टर्स 6 होंगे। उन टोटल कैरेक्टर्स में फर्स्टली इसके कैरेक्टर्स होंगे, जैसे लाइन अभी i = 1 है तो ये 1 कैरेक्टर स्पेस लेगा। तो बाकी की 5 स्पेस जो है वो ये फिल करेगा वाइट स्पेसेस से। जब आई मेरे पास 2 होगा तो मींस 2 कैरेक्टर स्पेस लाइन वेरिएबल लेगा एंड 4 की स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा। अब हम इसको रन करके आउटपुट चेक करते हैं एंड एग्जैक्ट सेम आउटपुट है। नेक्स्ट इसको हम हैकर साइट पे टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता चले हमारा क्या ये कोड एग्जैक्ट सेम वर्किंग कर रहा है या नहीं। हम यहाँ पे हमारे लास्ट रिटर्न कोड को रिप्लेस करेंगे एंड इसको हम सबमिट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जितने भी टेस्ट केसेस है वो सभी सक्सेसफुली पास हो चुके हैं और हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अब इसको सॉल्व करने के मैंने आपको 2 मेथड्स दिखाए हैं। सिंपल मेथड इसकी लॉजिक समझने के लिए भी है और अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस या कोड फास्टर कंपाइल करना है तो उसके लिए ये मेथड बेस्ट यूज़ किया जा सकता है। और इसको हम किसी और शेप वाले प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं हमारी शेप प्रिंट करवाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।